नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से सीधी क्लासेस में। आज फिर से हम लोग जय प्रक्रम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ आए हैं। इसमें हम लोग टारगेट किए हैं कि इस बार हम लोग का क्या होगा कि हम लोग 40 क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं, जो बहुत ही ज़्यादा हमारे क्या है VVI क्वेश्चन हैं। ठीक है, ये हमारे बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हमारे। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग का ये आज का जो सेशन है ये हम लोग का बहुत अच्छा रहे, लगातार हमारे साथ बने रहें। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे कि आज हम लोग जय प्रक्रम से शुरू किए हैं, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि बहुत ज़्यादा हम लोग का क्वेश्चन बने। और वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, जितना से जितना लाइक कीजिए ताकि और आप कंटिन्यू बने रहें, ताकि आप हमारा जो टारगेट है वो हम लोग का टारगेट क्या हो सके पूरा कीजिए। तो चलिए हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं। नमस्कार फिर से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है हमारा पूछ रहा है कि फुसफुस हृदय के किस वेहम में खुलती है। तो फुसफुस शिराएँ हम लोग पढ़े हैं, हम लोग जानते हैं कि हृदय का कितना होता है, 4 चेम्बर होता है। ठीक है, 4 चेम्बर होता है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जो फुसफुस शिराएँ होती हैं, ठीक है, हृदय के हमारे बायां अलिंदा में क्या करता है, खुलता है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हम लोग का क्या हो जाएगा, हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, बायां अलिंदा, यानी हमारा क्या हो जाएगा आंसर क। अगले क्वेश्चन की बात करें अगर हम लोग, तो क्वेश्चन है कि रक्त मापने के विशेष उपकरण क्या कहलाते हैं, यानी कि जिससे कि हम लोग का ब्लड प्रेशर, ठीक है, यानी कि ब्लड प्रेशर हम लोग को मापा जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्फाइग्नोमीटर। यानी कि हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, आपका क हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा इसमें, क। तो इसी से हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर को मेज़र करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 कि इसमें पूछ रहा है कि वृक्क किस प्रकार का जैव प्रक्रम का हिस्सा है। तो हम लोग जानते हैं कि वृक्क जो है वो हम लोग का क्या है कि वृक्क हम लोग का क्या चीज़ में काम करता है, उत्सर्जन में। ठीक है, तो वृक्क यानी कि जिसको हम लोग किडनी बोलते हैं, किडनी का काम ही है कि किसी चीज़ को क्या करना, रिफ्रेश करना। तो हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा, क। ठीक है, तो आंसर हम लोग का क्या है, क। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें हम लोग, तो बोल रहा है कि यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करता है। तो हम लोग जानते हैं कि यूरिया जो है एक ऐसा चीज़ है, ठीक है, यूरिया एक ऐसा चीज़ है कि जो हम लोग को क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, उसको ब्लैडर से उसको बाहर हम लोग बॉडी में निकालते हैं। तो वो हम लोग के बॉडी में जो पहुँचता है वो हम लोग को पहुँचता है यकृत से। ठीक है, तो जो भी हमारा इसका आंसर होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ख। इसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे, ख। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, तो पौधों में उत्सर्जित पदार्थ हैं। तो पौधों में जो उत्सर्जित पदार्थ है, यानी कि पौधा किस किस चीज़ को बाहर निकालता है। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग का जो प्लांट होता है, ठीक है, उसमें से ये सारा चीज़ को क्या करता है, अगर हम लोग कट लगाते हैं तो उसमें से हम लोग का जो गोंद निकलता है, ठीक है, और टैनिन नाम का एक चीज़ है, ठीक है, तो और रेजिन्स, ठीक है, यानी कि ये सारा चीज़ हम लोग का क्या होता है कि पौधों से निकलता है। तो हम लोग जानते हैं कि इसका आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, इनमें से सही, यानी कि ये सारे चीज़ हम लोग का क्या हो जाएगा, ये सब पौधे से क्या होता है, निकलता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, घ। अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें कि रेजिन किस पौधे में उत्सर्जित पदार्थ है, यानी कि रेजिन जो है किस पौधे का उत्सर्जित पदार्थ है। तो हम लोग जानते हैं कि एक पेड़ है जिसका नाम क्या है, चीड़। ठीक है, तो ये क्या है, उसी में से हम लोग का क्या निकलता है, रेजिन। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका घ। ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग का घ। अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें कि मनुष्य में रक्त छानता है, यानी कि मनुष्य में जो रक्त छानने का जो काम करता है, ठीक है, वो हम लोग का क्या करता है, बोमेन संपुट में होता है। ठीक है, तो बोमेन संपुट, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, इसको ख बोलेंगे। ठीक है, हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ख। अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं, तो वृक्क एक भाग है, यानी कि वृक्क का काम क्या होता है। ठीक है, तो वृक्क का काम है कि ये किसी भी चीज़ को क्या करना, उत्सर्जित करना। हम लोग जान रहे हैं कि इस तरह से होता है, ये इसको इधर से एक रहता है, ठीक है, एक हम लोग का यहाँ किडनी है, इस तरह करके ये हम लोग का यहाँ गॉल ब्लैडर रहता है। ठीक है, तो ये वृक्क काम कर रहा है कि जो भी तुम्हारा अपशिष्ट पदार्थ है, जैसे कि हम लोग का अपशिष्ट पदार्थ में यूरिया हो गया, ठीक है, इसको क्या करना है कि हम लोग के बॉडी से इसको क्या करना रहता है, बॉडी से बाहर की ओर निकालना रहता है।
समझे। तो ये काम क्या कर रहा है कि ये उत्सर्जन का काम कर रहा है। तो जो हमारा आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, उत्सर्जन तंत्र, यानी कि हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, क। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं कि पादप में जाइलम का क्या कार्य है। तो ये तो हम लोग पहले भी इस क्वेश्चन का उत्तर हम लोग डिस्कस किए हैं कि पादप का क्या काम होता है। तो जैसे कि मान लीजिए कि एक पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ है, ये इसका क्या होता है, पत्ता। तो ये है क्या, ये हम लोग का पत्ता हो गया, ठीक है। इसमें हम लोग का क्या रहता है, स्टोमाटा रहता है। ये हम लोग का क्या है, पेड़ है। तो यहाँ पर क्या है, बहुत सारे हम लोग के जड़ है। तो हम लोग जानते हैं कि जड़ के थ्रू क्या करता है, ये जो चीज़ है, जो भी हमारा खनिज लवण और ये सब सारा चीज़ है, ये क्या करता है, पत्तियों तक हमारा पहुँचता है। पत्तियों तक पहुँचता है तो उसको ले जाने का जो काम है, ठीक है, उसको काम कौन करता है, जालम करता है। तो इसमें जो हमारा आंसर होगा वो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, यानी कि ये क्या करता है, जल का वहन करता है। तो हमारा आंसर क हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि गुर्दा में कितने नेफ्रॉन होते हैं। गुर्दा में कितने नेफ्रॉन होते हैं, हमारा क्वेश्चंस अगला क्वेश्चन है, ठीक है। यानी कि प्रत्येक गुर्दे में कितने नेफ्रॉन होते हैं। तो इसकी अगर हम लोग बात करें तो हम लोग जानते हैं कि हमारे गुर्दे में, ठीक है, गुर्दे में कम से कम क्या होता है, ये बना हुआ होता है गुच्छे से, ठीक है। तो ये करीब 12 लाख के आसपास है। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ख, यानी कि छोटे छोटे नेफ्रॉन से ये सब बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि श्वसन का वह चरण जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है, ठीक है। तो हम लोग जान रहे हैं कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अवाह्य श्वसन को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं। तो इसका आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा हम लोग का ख, यानी कि अवाह्य श्वसन, ठीक है। इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ख, यानी कि हम लोग जानते हैं कि इसी में है कि ये ऑक्सीजन प्रेजेंट में हम लोग का क्या होता है, ब्रेक करता है। क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है कि पानी और घुलित खनिज का पौधों में स्थानांतरित होता है, यानी कि जो भी पानी और अथी है, ठीक है, उसमें जो घुलित पदार्थ है उसको ले जाने का काम क्या करता है, हमारा जाइलम करता है। यानी कि ये पेड़ है, इससे क्या हो रहा है कि ऊपर पत्तियों तक पहुंचाने के लिए काम कर रहा है जाइलम, ठीक है। तो जाइलम क्या कर रहा है कि इन सारे चीज़ों को यहाँ तक लेके पत्तियों तक क्या करता है, पहुँचाने का हमारा काम करता है। तो हम लोग जान रहे हैं कि इसमें आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, इसका आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, क, यानी कि जाइलम के द्वारा, यानी कि हम लोग का ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 कि पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है। तो हम लोग जानते हैं कि पौधों में जो खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण होता है वो हम लोग का किसके द्वारा होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुक्रोज के द्वारा, ठीक है। वो क्या करता है कि अपने पास कार्बोहाइड्रेट जो हम लोग उसके बनता है, ठीक है, वो क्या करता है, उसको सुक्रोज के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो है क्या हो जाएगा, ख, ठीक है। अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, अगला क्वेश्चन हम लोग का दिया है कि वाष्पोत्सर्जन एक, ठीक है, वाष्पोत्सर्जन एक कौन सी क्रिया है, यानी कि उसमें क्या बोल रहा है कि ऑप्शन में हमारा है कि शारीरिक प्रक्रिया है, या फिर भौतिक प्रक्रिया है, कि रासायनिक प्रक्रिया है, या फिर पारिस्थितिक प्रक्रिया है। तो हम लोग जानते हैं कि वाष्पोत्सर्जन एक पौधों के लिए क्या है, एक आपका शारीरिक प्रक्रिया है, ठीक है। तो इसका आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, क। अगला हम बढ़ते हैं। आगे पूछा है कि पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने में कितना एनर्जी मुक्त होता है, ठीक है। यानी कि पौधों में कितना एनर्जी मुक्त होता है, यानी कि एडीपी जब ब्रेक करता है, जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि एडीपी हो गया, उसके बाद फॉस्फेट हो गया, तो ये सब मिल के क्या करता है, ये सब एटीपी का निर्माण करता है। अब यही एटीपी क्या होता है, फर्दर क्या होता है, ये एटीपी फर्दर ब्रेक होता है एडीपी के फॉर्म में, और ये एडीपी जो होता है ये आपका कम एनर्जी को क्या करता है, हम लोग के बॉडी में अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार रिलीज़ करता है। तो हम लोग का जो आंसर हो जाएगा, ये हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, सी, यानी कि ये क्या करता है कि 3.5 किलो जूल मोल हम लोग का बॉडी में क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग। अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन है कि मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है, ठीक है। यानी प्रकुंचन दाब, यानी कि हम लोग जानते हैं कि देखिए
अब ये क्या है कि हम लोग का आपका मानव शरीर कितने देर में अधिक कर देता है इसका, यानी कि आपका सिस्टोलिक प्रेशर इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। यानी कि सिस्टोलिक प्रेशर की बात कर रहा है, तो ये हम लोग जानते हैं कि सिस्टोलिक प्रेशर मतलब है कि ये मैक्सिमम कितना होता है हम लोग के बॉडी में। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग के बॉडी में मैक्सिमम कितना होता है 120 mm ऑफ Hg, और यही अगर मिनिमम की बात करें तो ये क्या होता है 80 mm ऑफ Hg। तो हम लोग का जो रेंज होता है, ठीक है, हम लोग उसका रेंज को क्या लिखते हैं, जैसे कि 120/80 mm ऑफ Hg लिखते हैं। तो इसका तो आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, क आंसर सही है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, ठीक है, यानी कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। तो इसका आंसर हम लोग जानते हैं कि ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, यानी कि आंसर हमारा क्या हो जाएगा ख। क्योंकि होता क्या है कि जब भी मान लीजिए कि हमारा क्या है, ये पेड़ है और इसको क्या चाहिए, खाना बनाने के लिए, समझे। यहाँ पर हमारा क्या है, सनलाइट है, समझे। अब सनलाइट से इसको क्या कर लेता है कि इसको सनलाइट से आपको ये सन लिया, ठीक है। अब उसके बाद जो हमारा एटमॉस्फेयर है, ठीक है, एटमॉस्फेयर से ये क्या करता है, ये हमारा CO2 को लेता है, ठीक है, CO2 लेता है। उसके बाद यहाँ से इसको अथी मिल जाएगा। तो ये सब मिलने के बाद ये क्या करता है, अपना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है। तो हम लोग जानते हैं कि जब ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है तो इसमें जो है वो क्या करता है कि वो हमारा C6H12, ठीक है, O6 प्लस 6 CO2 प्लस क्या करता है 6 मोल ऑफ H2O को वो क्या करता है आपका रिलीज़ करता है, ठीक है, यानी कि H2O को रिलीज़ कर रहा है। तो इसमें क्या हुआ कि किससे के द्वारा हो गया, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा ख, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, क्वेश्चन नंबर 17 कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। तो पौधों में जो वाष्पोत्सर्जन है, ठीक है, यानी कि वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। तो इसका आंसर हम लोग का क्या है कि ये पौधों में क्या में होता है, पत्तियों में होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ग, ठीक है। अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, अगला क्वेश्चन है कि द्विखंडन होता है, द्विखंडन हम लोग का किस में होता है। तो इसको हम लोग अगर थोड़ा सा इंग्लिश की बात करें तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्विखंडन को बाइनरी, ठीक है, बाइनरी क्या बोलते हैं, फ्यूज़न, ठीक है, बाइनरी फ्यूजन इसको बोलते हैं, समझे। इसका मतलब क्या है कि हम लोग जानते हैं कि जो अमीबा है, ठीक है, अमीबा का जो शेप है वो शेप अमीबा का क्या रहता है, वो फिक्स नहीं रहता। उसके अंदर जो केंद्रक रहता है वो धीरे धीरे क्या करता है कि अपना केंद्रक को, ठीक है, आपस में सटाक लेता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग जानते हैं कि जो द्विखंडन है वो हम लोग किस में होगा, आपका अमीबा में। तो हम लोग का जो आंसर होगा वो आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा क, ठीक है, फाइनल आंसर हम लोग का क हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं तो पूछ रहा है कि मस्तिष्क उत्तरदायी है, यानी कि हम लोग का जो मस्तिष्क है ये किस चीज़ों के लिए उत्तरदायी है। तो क्वेश्चन है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, ठीक है, या फिर शरीर की संतुलन बनाए रखने के लिए, या इनमें से सही। तो देखिए हम लोग जान रहे हैं कि हम लोग के लिए जो सारी क्रियाएं हैं, मनुष्य का जो मस्तिष्क है ये सोचता है, सोचने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, समझे। इसके बाद मनुष्य का जो है ये हृदय स्पंदन के लिए भी सही है। मनुष्य का जो हृदय है, ठीक है, ये शारीरिक संतुलन बनाए रखने के लिए भी सही है। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसमें जो हम लोग का आंसर होगा ये क्या हो जाएगा, इनमें से सब ही आ जाएगा, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा घ हम लोग का सही हो जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि आज हम लोग टोटल 20 क्वेश्चन किए हैं, ठीक है, और ये 20 क्वेश्चन हम लोग के बहुत ही ज़्यादा VVI क्वेश्चन थे। अभी लाइफ प्रोसेस में ये जो चैप्टर आपका जय प्रक्रम, इसमें हम लोग के बहुत सारे क्वेश्चन है। इसका मैं बहुत ही लंबा सीरीज़ लेके आऊँगा, जितने भी क्वेश्चन मेरे पास हैं ऑब्जेक्टिव के, ठीक है, और जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके क्या करेंगे, कंप्लीट करते हुए चले जाएंगे। तो आप लोग कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिए, एक भी दिन ये ऑब्जेक्टिव आपका मिस नहीं होगा, ठीक है। और जो भी आपको इसमें आंसर देना है, मान लीजिए कि अगर किसी वजह से मैं कुछ कंसेप्ट को मिस किया तो आप कमेंट बॉक्स में क्या कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। उस पर अगर कंसेप्ट कुछ मिसिंग हो रहा है, ठीक है, तो मैं उस पर सेपरेटली क्या करूँगा, एक वीडियो आपको बना दूँगा जिससे कि आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो तब तक के लिए हम लोग क्या करते हैं, नमस्कार। और फिर बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। तो क्या कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप हमारे अगले वीडियो के आपको मिलते रहें, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद।